वाला, हर खतीब का दावा मैं ईमान वाला, हर मुकर्रिर का दावा मैं ईमान वाला, हर शाहिर का दावा मैं ईमान वाला। इसलिए कि अल्लाह के जितने भी बनाए हुए कानून हैं, जितने भी मुस्तफा के लाए हुए कानून हैं, उन सारे कानूनों पे अमल करते, इसलिए दावा करता है मैं ईमान वाला हूँ। मेरे करीम आका के कलमा पढ़ने वाले नेपाल के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हमारा और आपका हर एक का दावा है मैं ईमान वाला हूँ। कल बरोज़े में शर पता चल जाएगा दावा तेरा पक्का है या दावा मेरा पक्का। हर एक को पता चल जाएगा दावा तेरा पक्का है या दावा मेरा पक्का है। आला हज़रत की ज़बान में पढ़ूंगा पता चल जाएगा, मजा आएगा। आला हज़रत के शेर की तस्रीह करके आला हज़रत के शेर को बयान करूंगा, मजा आएगा। उसकी वजाहत करूंगा, तकरीर आरिफ आला हज़रत के शेरों पे करेगा। आला हज़रत बोले पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जा। नहीं, ये मजा नहीं आया। सब लोग जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक आरिफ रज़ा कुरैशी नहीं आगे बढ़ेगा, सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ तो लोग मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा दूर के देख रहे हैं कि ये क्या हिंदुस्तान का अजीब अजूबा आ गया है। अबे भाई इतना घूर के ना देखो, मैं डर सकता हूँ, और डर लग गया मुझे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो डर के या घूर के मत देखिए, मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से। सब एक दूसरे से भागते नजर आएंगे, सब भागते नजर आएंगे। यहाँ भी कोई भागता नजर आ रहा है क्या? उधर देख रहे हैं आप, यहाँ भी कोई भाग रहा है। अभी मैदान महशर नहीं कायम हुआ है, अभी वक्त है मैदान महशर। भाई इधर देखिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आला हज़रत सरकार आप फरमाते उधर ना देखो, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। आला हज़रत बोले पेशे हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कल बरोज़े में नफ्सो नफ्सी का आलम, हर एक परेशान, सब भागते नजर आएंगे। मेरे आका फरमाते अल्लाह के 1.25 लाख नबी, 1,24,000 कमोबेश, 2,24,000 अंबिया और रसूल की जमात मौजूद होगी। जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के तमाम नबी और रसूल जमा होंगे। हर नबी को जमा फरमाने के बाद मेरा और आपका रब्बे करीम कोशिश फरमाएगा। जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे अय्यूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे यहया, जनाबे ज़करिया, जनाबे यूसुफ, जनाबे ईसा और मूसा, अल्लाह के 1.25 लाख नबी होंगे। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे नबियों, ये बताओ तुम्हारी उम्मतें जमा है, ये बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में मैं आज क्या मामला करूं, क्या सुलूक करूं। मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा रब मुझसे तमाम नबी और रसूलों से पूछेगा, अल्लाह के 1.25 लाख नबी रब्बी बारगाह में अर्ज़ करेंगे ओ मेरे मौला, हमारी तमन्ना आरज़ू तो ये है जितने भी हमारी उम्मत के गुनहगार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के बदकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के खताकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के सियाकार हैं, जितने भी हमारे उम्मत के बुरे लोग हैं, वो सब तेरे हवाले, और जितने भी नेकूकार हैं वो हमारे हवाले। जितने भी नेकूकार हैं वो
हमारे हवाले कर दे, उन्हें लेकर हम जन्नत में चले जाएं। मेरे आका फरमाते ये सवालात नबी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मगर कुर्बान हो जाओ लजपाल नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने आका की शान, अपने आका की, अपनी उम्मत से मोहब्बत पे कुर्बान हो जाओ। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा, ओ मेरे सोने पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते मेरा रब यही सवाल मुझसे फरमाएगा, ओ मेरे लजपाल नबी ये बता तेरी उम्मत के साथ में मैं क्या मामला करूं। हुजूर फरमाते अल्लाह 1.25 लाख नबियों से पूछेगा, उधर 1.25 लाख नबियों का जवाब सुना आपने। 1.25 लाख नबी कहेंगे परवरदिगार जितने भी गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ये जितने भी गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले, और जितने भी नेकोकार हैं वो सब हमारे हवाले। नेकों को लेकर हम जन्नत में चले जा रहे हैं, अब गुनहगारों का तेरी मर्जी है, तू क्या करेगा। फैसला तेरे दस्ते कुदरत में है, तू राज़िक है, तू खालिक है, तू मालिक है। मौला तू चाहे उन्हें जहन्नम में फेंक दे, चाहे जन्नत अता फरमाए, वो तेरी मर्जी है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर फरमाते यही सवाल मेरा रब जब मुझसे फरमाएगा, मुझसे पूछेगा महबूब ये बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते मेरा रब जब मुझसे ये पूछेगा, मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो बात बढ़ जाएगा। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा, मेरा रब फरमाएगा ओ मेरे लजपाल नबी ये बता मैं तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते हैं यही सवाल मेरा रब जब मुझसे फरमाएगा, मैं रब की बारगाह में अर्ज करने लग जाऊंगा, ओ मेरे मौला कुरान तेरा है, ओ वो कुरान तो इतना ला रहे बे, ओ मेरे मौला जिस कुरान की बात झूठी नहीं हो सकती है, मेरे मौला वो कुरान झूठा नहीं, इसलिए कि शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरा रब मुझसे पूछेगा लजपाल नबी बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करो। रब की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला ये वो कलाम है जिसका हर हर हर्फ सच्चा है, जिसका नुक्ता नुक्ता सच्चा है, जिसका हर लफ्ज सच्चा है, इसलिए कि इसको नाज़िल करने वाला मेरा रब सच्चा है। ओ मौला तेरा फरमान है, तूने कुरान में वादा फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे मौला तूने कुरान में ऐलान फरमाया महबूब तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। बारगाह में अर्ज करूंगा परवरदिगार वादा तेरा है कि तू मुझे राजी करेगा। तो परवरदिगार मेरी उम्मत का मामला है, मेरा दिल चाहता है, उधर नबियों ने कहा था जितने भी गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले और जितने भी नेकुकार हैं वो हमारे हवाले। नबी और रसूलों ने कहा वो हमारे हवाले। इधर मेरे आका का फरमान सुनेंगे तड़प जाएंगे, बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा, मेरा रब मुझसे कहेगा मेरे महबूब बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करो। मैं रब की बारगाह में अर्ज करने लग जाऊंगा रब्बा मेरी उम्मत के जितने
भी नेकोकार है, जितने भी मेरी उम्मत के मुत्तकी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के परहेजगार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हुफ्फाज हैं, जितने भी मेरी उम्मत के उलमा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के मुहद्दिस हैं, जितने भी मेरी उम्मत के कुर्रा हैं, मेरी उम्मत के जितने भी हाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नमाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के गाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के शोहदा हैं, ओ मौला मैं चाहता ये हो जितने भी नेकोकार हैं वो सब तेरे हवाले, जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जब इतना सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते जितने गुनहगार मौला मेरे हवाले, नेकोकार तेरे हवाले। उधर नबियों ने कहा नेकोकार हमारे हवाले, गुनहगार मौला तेरे हवाले। इधर मेरे आका ने फरमाया ओ रब्बा गुनहगार मेरे हवाले, नेकोकार तेरे हवाले। मैंने आलम में तसव्वुर और तखय्युल में अपने आका की बारगाह में अदब के साथ में हाज़िरी दी। मैंने कहा करीम आका जितने भी गुनहगार हैं इनकी लिमिट नहीं अनलिमिटेड हो गए, इसलिए कि आपकी उम्मत 1.25 लाख नबियों की उम्मतों से ज्यादा है। अल्लाह जितने आपकी उम्मत के लोग हैं इंसान हैं, इतने किसी नबी की उम्मत के लोग नहीं। फिर या रसूल अल्लाह इतने लोगों को लेकर कहां जाएंगे? जब मैंने आलम में तसव्वुर और तखय्युल में नेपाल के ज़िंदतुल गयूर मुसलमानों रब की बारगाह रब के प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज किया, जवाब मिलाओ मेरे उम्मती यार रज़ा कुरैशी सवाल करते हो ये उम्मती कहां जाएंगे? तू जिस शहर में रहता है और जिस जिले में रहता है उसी जिले में मेरा एक गुलाम मेरा आशिक अहमद रजा रहता है। नहीं यार मैं बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे क्या? समझ रहे ना? सब लोग जी लगा के बोलिए यार। मैंने आलम में तसव्वुर और तखय्युल में प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ी लगाई या रसूल अल्लाह जितने भी गुनहगार हैं ये कहां जाएंगे? जवाब मिल गया जिस शहर में रहता है उसी शहर में उसी जिले में एक मेरा आशिक रहता है। मैंने कहा आशिक कौन है? जवाब मिल गया आशिक वो है जिसे कोई नहीं जानता था, उसने मुझे आला कहा है, मैंने उसे अता दी है, मेरी अता हुई है, उसे आला हजरत कहा जाता, उससे आला हजरत कहा जाता है। कौन आला हजरत? जो आला हजरत बोले सबसे आला। नहीं, सब लोग 12 रबीउल अव्वल का हाथ को झंडा बनाए ताकि मजा आ जाए, मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद करके कहें सबसे आला, सबसे आला। और ये आपकी आवाज हिंदुस्तान ही में नहीं, आपके नेपाल ही में नहीं, पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। इसलिए कि ये प्यारे प्यारे जो भाई जो इस्लामी चैनल लगाए हुए अकबर भाई, रियाज भाई, ये तमाम लोग जो चैनल लगाए, ये आवाज आपकी दुनिया का हर बंदा सुनेगा, पता चल जाएगा हिंदुस्तान वाले ही नबी का जिक्र करके नहीं झूमते हैं, नेपाल वाले भी नबी से प्यार करते हैं। सबसे सबसे नबी सबसे लाओ बाला, हमारा नबी कौन देता है देने को मोचा? क्या कहने बाबा? कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। वो आला हज़रत की बारगाह में चलते मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये
गुनहगार जाएंगे कहाँ? आला मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे उम्मती यारे फजा कुरैशी सवाल करते हो ये गुनहगार जाएंगे कहाँ? ओ मुझसे ना पूछ, जिस जिला में रहता है, जिस शहर से बरेली से तेरा ताल्लुक है, मेरा आशिक रहता है जिसे अहमद रजा कहते हैं, उससे जाके पूछ ले ये गुनहगार जाएंगे कहाँ? मैंने अब आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और आला हजरत की बारगाह में जाके अर्जी लगाई मौलाना मेरा साहब, मैंने कहा आका सैयद इमाम अहमद रजा खान आप बताएं ये गुनहगार कहाँ जाएंगे? आला हजरत बोले जो नात पहले पढ़ी उसी को पढ़ो, आगे जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा क्या पढ़ो? बोले वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। वाह वाह माशाअल्लाह। वुसअत का माना आता है कुशादगी, बड़कपना। आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका के दामन को अल्लाह ने इतना वसी फरमाया है, इतना बड़ा फरमाया है, गुनहगारों को जब कोई साया मैदान महशर में नहीं मिलेगा, नबी कौनैन के दामन का साया मिलेगा। वो से दी है खुदा ने दामने महबूब को, उसे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सरजमीने नेपाल, सुन्नी बरेलवी इस्लाह माशिरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आली कुरैशी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। कायम होगा जैसे यहाँ लोग खामोश है ना, जैसे आप लोग यहाँ खामोश है, ठंडे पड़ गए ना, बिल्कुल वहाँ कोई ठंडा नहीं पड़ेगा। यहाँ सर्दी की वजह से शायद हो सकता आप ठंडे पड़ गए, आप कम बोल रहे हैं मेरे आका के गुलामों। अच्छा आपको हुआ क्या एकदम कम बोल रहे हैं? कम बोल रहे हैं आप कम बोल रहे हैं। मेरे मुस्तफा के नाम पे बोलोगे, मुस्तफा तब बोलेंगे जब अल्लाह के सवा लाख नबी नहीं बोलेंगे, जब अल्लाह के सवा लाख नबी नहीं बोलेंगे, जब सब खामोश होंगे। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे, कोई बोलेगा नहीं। और मेरे मुस्तफा जब बोलेंगे तो मुस्तफा को कोई रोकेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे हुजूर को कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों ठंडा पड़ने की जरूरत नहीं। मैदान महशर में सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, लोग परेशान होंगे। क्यों? कि नफ्सो नफ्सी का आलम है। सब एक दूसरे से किनारा कश होते नजर आएंगे, दूर भागते नजर आएंगे। क्यों? नफ्सी 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 नफ्सी, अपनी जान की पड़ी होगी। हर एक अपनी जान के बारे में सोचेगा, आज मेरा क्या बनेगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि अब उसके सामने आमाल दुनिया के पता है, झूठ कितना बोल के आया है, किसको कत्ल करके आया है, किसका हक मार के आया है, किसकी जमीन के खेत की मेड़ काट के आया है, किसका हक मार के आया है, भाई का हक मार के आया है। पड़ोसी भी साथ में होगा, भाई भी पास में होगा, माँ बाप भी पास में होंगे। जब सब सामने होंगे टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, और फिर सामने पुलसरात होगा। कौन सा पुलसरात? पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, वो पुलसरात से गुजरकर इसे जाना है मेरे आका के गुलामों। लेकिन ये पुलसरात से डर और खौफ किसके लिए होगा? ये उसके लिए होगा मेरे आका के गुलामों जो हुजूर से प्यार करके नहीं गया होगा, जो नबी की मान के गया है, जो नबी से प्यार करके गया है, वो डरेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। आला हजरत की जबान में बताऊंगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के बोलते हैं सुभान अल्लाह।
और तलब के बोलते हैं सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि अभी मौलाना आरिफ रजा कुरैशी जब तक स्टेज पे नहीं आए या मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी नहीं आए, लोगों की नजरें लगी रहती है आने वाले हैं। कोई आता है मुंह उठा कर देखते वो आए, इंतजार लगा रहता है, इंतजार लगा रहता है, वो आने वाले हैं। जो सबसे अच्छा होता है, जिसकी ऊपर डिपेंड बहुत सारे लोग करते हैं, उसका इंतजार होता है, वो आने वाले हैं। लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, पसीना जिस्म से बह रहा होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई शराबों डूब रहा होगा, सब परेशान होंगे। मेरे आका के गुलामों, ऐसे परेशानी के आलम में आला हजरत फरमाते टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करो कि आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? अभी देख रहा था कि पुलसरात से गुजरूंगा कैसे, लोग खेत की मेड़ पे चलते हैं, तब इधर उधर लपक के चलते, जो कम से कम 1 फीट की तो होती ही है, और कोई नालायक लोग अगर काट दे उसे तो और कम 10 इंची 8 इंची रह जाती है। लेकिन बहरहाल ये खेतों की मेड़ पे नहीं चल सकते, जो कम से कम 1 फीट या 1 बालिश की होती है, लेकिन जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जो पुलसरात जहन्नम के ऊपर जो पुल बना है उसको पार करके जाना है। अमाल अच्छे होंगे तो वो गुजर जाएगा, अमाल अच्छे नहीं, जहन्नम के ऊपर है, काट कर 2 हिस्से में बंटकर जहन्नम में गिर जाएगा, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। बहरहाल आला हजरत फरमाते हैं टेंशन मत ले। अभी तक परेशान था, पुलसरात को देखकर थर 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 पैर कांप रहे थे, लेकिन आला हजरत फरमाते इतने में सदा आ जाएगी, हुजूर आ जाएंगे। जब हुजूर आ जाएंगे मेरे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, तो फिर कहेगा शायद आला हजरत फरमाते लोग कहें, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरह, लोग आए टेंशन में थे, लोग परेशान थे, आवाज आ गई, लोग आ गए, वो मुस्तफा गए। आला हजरत फरमाते लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खैर मने से यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। जो अब तक पुलसरात को देख के टेंशन में था, होगा क्या, थर थर कांप रहा था, मगर मुस्तफा गए। अब ये पुलसरात से गुजरते हुए पुलसरात को ठोक के कह रहा है, ओ पुलसरात तू बहादुर है इसलिए कि बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और फखर इसलिए कर रहा है जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। लेकिन मैं नबी का कलमा पढ़ के नबी से प्यार करके जो आ गया हूँ, ले अंदर तेरे ताकत है, मुझे रोक के दिखा। जो अभी तक डर रहा था अब इतना इतना के चलता, लाजत बोले पाए को पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। डर रहा था, टेंशन में था, परेशान था, पाए कुबा का मतलब है पैर को ठोक कर चलना, पैर को ठोक कर चलेगा। अब ये पुलसरात से कहेगा, ओ पुल अगर तेरे अंदर ताकत है तो ले अब काट के दिखा। अब जो डर रहा था, अब तक पसीना रहा था, अब बहादुर बन गया। कमाल इसके बाप का है, कमाल इसके बाप का नहीं, नबी ये पाक का कमाल है। जो मुस्तफा सामने खड़े होंगे ना कर पुलसरात पे, शफात का सेहरा उनके माथे बंधा होगा। इसलिए आला हजरत बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर,
रब्बे सल्लम की सदा में बज दिलाते जाएंगे पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। और आज मुसलमान परेशान है, मुसलमान आज परेशान है, अपनी परेशानी का रोना रोता है कि हम वहां पे मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए एक बात याद रखना, जिसका हाकिम और जिसका बड़ा उसके सर पे होता है उस पे कोई परेशानी नहीं आती है। याद रखना मुसलमानों, हम जो परेशान हैं इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह और उसके रसूल की मानना छोड़ दी है, हमने अपने रब को भी नाराज किया हुआ है, हमने अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को भी नाराज किया है। हम अल्लाह और उसके रसूल को जब तक राजी नहीं करेंगे तब तक मेरे आका के गुलामों कोई काम बनने वाला नहीं है। हमें जरूरत है अपने आका को राजी करें, अपने रब को राजी करें। जब तक हमारा रब हमारे रसूलुल्लाह राजी नहीं होंगे मेरे मुस्तफा के गुलामों, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने रब और रसूल को राजी करें। हमारा रब हमसे नाराज है। और याद रखना, सबसे बड़ा अहम फरीजा, सबसे अहम फरीजा, तमाम फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। मुसलमान आज नमाज में सबसे ज्यादा पीछे है, नमाज में सबसे ज्यादा पीछे है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता, मुसलमान, इमाम साहब आपके मौजूद हैं, इमाम साहब से क्या पूछूं मैं, देखकर चेहरे से पता चल जाता है कितने लोग नमाजी होते हैं, कितने बेनमाजी होते हैं। चेहरा बता देता है, नमाजियों के चेहरे पे नूर आता है, दुनिया में आता ही आता है। और आरिफ रज़ा कुरैशी बात हवाओं में नहीं कर रहा है, दलील भी दूंगा। जी लगा के बोल रहे तो मौचल आगे बढ़ जाए, वो मजा आए, तड़प के बोल रहे सुबह। मेरे आका के गुलामों, कल बरोज़ महशर 1.25 लाख नबी और रसूल होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। मेरे आका ने फरमाया था सहाबा से, ओ असहाबे पैगंबर, ओ मेरे सहाबा, मेरे यारो, कल बरोज़ महशर मेरे उम्मती की एक अलग शान होगी, मेरे उम्मती की एक अलग शान होगी। सरकार के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के इतने बेशुमार नबी हैं, उनके कितने कितने उम्मती होंगे, उनकी कोई तादाद भी पता नहीं है, इतने बड़े मजमे में या रसूल अल्लाह कैसे हम पता निकाल पाएंगे कि हम कि आपका उम्मती ये है और ये फला नबी का उम्मती है। आपके उम्मती की और फला नबी के उम्मती की पहचान कैसे होगी? ओ नेपाल के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इसको सुनकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। मेरे आका सैयद कौनैन के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के बेशुमार नबी और रसूल वहां पे मौजूद होंगे। जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे जकरिया, जनाबे दाऊद, जनाबे हजरत अय्यूब, जनाबे यूनुस, जनाबे इलियास, जनाबे हजरत यूसुफ, जनाबे याकूब, जनाबे हजरत जकरिया, अल्लाह के बेशुमार नबी मौजूद होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। करीम आका आप फरमाते मेरी उम्मत की अलग पहचान होगी, मेरे उम्मती की पहचान अलग होगी, मेरे उम्मती को पहचान लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या उम्मती के चेहरे पे आपका नाम लिखा होगा या उनकी कोई अलग पहचान होगी? मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों और नमाजों से दूर रहने वालों, नेपाल के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सरकार की बात सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका फरमाते, नाना मेरे उम्मतियों, ओ मेरे यारो, नाम मेरा नहीं लिखा होगा लेकिन याद रखना मैंने फरमाया है मेरे उम्मती को पहचान लिया जाएगा। सरकार के यारों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस अंदाज से पहचाना जाएगा? वहां पे तो तमाम नबी
नबियों की उम्मतें होंगी, हर नबी का उम्मती मौजूद होगा। या रसूल अल्लाह वहां पे हम भी होंगे, तमाम नबियों के उम्मती भी होंगे। करीमा का पहचान कैसे की जाएगी? मेरे आका फरमाते मेरे उम्मती की पहचान ये है जो अल्लाह ने मुझ पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, मेरी उम्मत पे फर्ज की है। मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने से पहले जब वुजू करती है, वुजू में आज़ाए वुजू होती है। कल बरोज़े महशर वो तमाम जिस्म के आज़ाद चमकेंगे, 14वीं के चांद से ज्यादा चमकते नजर आएंगे। दूर से देख के हर बंदा पहचान जाएगा ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। क्या कहने, क्या कहने। दुनिया का हर बंदा देख के पहचान जाएगा ये हुजूर का गुलाम है। ये कम बड़ी सादत है, कम बड़ी सादत है। नमाजियों के चेहरा, नमाजियों के हाथ, नमाजी के पैर 14वीं के चांद से ज्यादा चमकते नजर आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं और आज मुसलमान, तकरीरें तो होती रहती है, रोज आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, तकरीरें होती हैं। लच्छेदार तकरीर में आपको करके इससे कहानियां चला जाऊं, उससे कोई बात नहीं बनना है। आज मुसलमान जो परेशान है, मैं अपनी तकरीर में ये पैगाम देख के जाता हूँ। मेरे आका के गुलामों, मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। ये कोई बहुत बड़ा काम और ना करे, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे। कसम खुदा की, कुरान की तिलावत करेगा तेरे घर में बलाएं होंगी, बलाएं टल जाएंगी। नमाज की पाबंदी करेगा, दुनिया में आने वाली आफात होंगी वो तुझसे दूर। तकरीरों का मतलब ही क्या है? मतलब क्या? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें चाहिए क्या? हम रब की इबादत करें। जिन्नों इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और सबसे बड़ी इबादत है नमाज। सबसे बड़ी इबादत है नमाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी, खतीबे हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आगे आ जाएं, मेहरबानी होगी, आप लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं मेरे भाई, आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियां भर लीजिए। वो मुकर्रिर आपके रूबरू आ चुके हैं। इस दौर में जिनको सुनना दूर की बात है, लोग देखने के लिए परेशान रहते हैं। सुनना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देखना लोग पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान के बड़े पसंदीदा खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी तशरीफ ला चुके हैं। मुफ्ती आदिल कुरैशी साहब किबला इंशाअल्लाह थोड़ी देर और तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद मुफ्ती रफीक साहब की तकरीर सुने आप इंशाअल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं ज़ीनते दरसगाह, नाज़िशे दरसगाह, हज़रत अल्लामा उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी पूरी शान खिताबत के साथ जलवगर हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। इतने लोग मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने वैसे शुरू में अगर हाथ उठवाता तो नहीं भी उठवा सकता था, मेरा काम हो चुका है तो अब हाथ उठवाऊंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं। तो अब मुफ्ती साहब के लिए अगर आपको तैयार करूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि शायद इधर इलाके के उलमा में, बुजुर्ग उलमा में, ऐसे तो उलमा बेशुमार हैं, मगर
जिला बहराइच के बेशुमार उलमा हैं, लेकिन उन बेशुमार उलमा में अच्छी पोस्ट पे और अच्छी लेवल में और अच्छे उलमा में नाम जिनका सरे फहरिस्त मेरी नजर में आता है तो जात का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब खानापुरी। सुभान अल्लाह। पता भी होगा, हजरत नानपारा में पढ़ाते हैं और इनके मुकद्दर देखें, हजरत का मुकद्दर देखें, मुकद्दर लोग तमन्नाएं करते हैं उस जगह के लिए, और ये उस वक्त में पोस्टिंग मिली ने जिस वक्त में लोग कहीं और की तैयारी करते हैं, इन्हें दुनिया भी आबाद करने की तैयारी मिली और दुनिया के साथ साथ इन्हें वहाँ उखरवी भी तैयारी करने की अल्लाह ने तौफीक अता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुफ्ती साहब को, और अखलाक का मुझ पर कितनी शफकतें रहती हैं मुफ्ती साहब की, मैं जानता हूँ ये प्यार कितना करते हैं मुझसे। शायद कोई दूसरा देखेगा वो समझेगा पता नहीं क्या रिश्ता है, हाँ बड़ा दिल से मुफ्ती साहब प्यार करते हैं। और याद रखना, आरिफ रजा कुरैशी की तारीफ कभी करता नहीं किसी की। आप यूट्यूब पे देख ले बेशुमार तकरीरें, मैं कभी किसी पीर की तारीफ नहीं करता, मैं कभी किसी पीर की इल्ला माशाअल्लाह। अब सारे पीरों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ कुछ पीर तो है ना, मेरे भी तो ताजो शरिया सरकार वो भी तो पीर ही है। हाँ मगर मैं ऐसों की करता हूँ, हाँ लेकिन सैयद हो पीर तो उसकी तारीफ मुझ पे वाजिब है। सैयद हो अगर पीर और हो पीर उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन सैयद के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों? इसलिए कि सैयद के बारे में तो आला हजरत ने नहीं सोचा, तो सोचूंगा क्या मैं? आला हजरत ने जब तारीफ कर दी तो फिर मुझे तो मैं तो गुलाम हूँ आला हजरत, बताए आला हजरत मेरे आका के गुलाम हूँ। मगर हाँ आज का दौर क्या है, मैं थोड़ी सी बात पीरों की, अकबर भाई पीरों की बात मैं बता दूं तो बात आगे बढ़ जाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आज लोग परेशान हैं, माँ बाप को कई कई महीने से पूछा नहीं, माँ को कभी खाने को पूछा या नहीं पूछा, माँ को कभी कोई अच्छी चीज तोहफे में पेश की या नहीं की, बाप को कभी खबर बाप की ली या नहीं ली, भाई की बड़े कभी खबर ली नहीं ली। मगर जब आए जलसे में जिस इलाके में पीर साहब, तो पीर साहब के जूते उठाकर सीने से भी लगाता है, और पीर साहब के जूते उठाकर कई लोगों को मैंने देखा सर पे भी लगाता है। सर पे लगाता, सीने पे लगाता है। अबे पीर कोई भी हो, इसमें A to Z कोई भी पीर हो, उसके जूते इतने अच्छे नहीं हो सकते कि जितना अच्छा तेरा ये दिल है, क्योंकि इस दिल में अल्लाह का नाम भी मौजूद है, मुस्तफा का नाम भी मौजूद है। पीरों की इतनी ताजीम है, बताएं उलमा नहीं करते पीरों की ताजीम, मैं नहीं करता हूँ इसलिए तारीफ, और पीर मना भी नहीं करता। पीरों की ताजीम इतनी करते हैं, उनको जूते उठा के रखते हैं, उनके ना हो जाए। कसम खुदा की तूने जितनी ताजीम पीर की है, अगर इतनी ताजीम पीर की ना करके अपने बाप की ताजीम करता, अपनी माँ की ताजीम करता, पीर पैसा देख के दुआ करेगा, माँ तेरी मोहब्बत देख के दुआ, माँ तेरी मोहब्बत देख के तेरी खिदमत देख के दुआ करेगी। और तू खिदमत नहीं भी करेगा माँ बाप की, फिर भी माँ बाप के लिए दिल से और उनकी जबान से दुआ निकलेगी। और किसी को माँ बाप की दुआ का असर देखना है, किसी को माँ बाप की दुआ की कामयाबी देखना है, तो वो किसी और को ना जाए जो आपके सामने बयान कर रहा है। बड़ी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र और मेहदी से नेमत के तौर पे लाखों मर्तबा मेरे रब का एहसान और शुक्र है, नबी की अता है। अगर किसी को माँ की दुआ देखना है और माँ की दुआ से कामयाब होना हुआ देखना है, वो आरिफ रजा कुरैशी को देख ले। सरापा आपको दिख रहा हूँ, रोज जो बयान करता हूँ ये सदका मुस्तफा का है, दुआ मेरी माँ की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह सुभान अल्लाह। तीन काम है, मुसलमान तीन काम कर ले, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी उखरवी भी जिंदगी आबाद है। उसे बाद मरने के कब्र में होगा अंधेरा, उजाला होगा। वो तीन काम ये हैं, सबसे पहले वो
नमाज पढ़े, दूसरा काम कुरान की तिलावत करे, तीसरा काम है अपने माँ बाप की इज्जत करे। ये तीन काम मुसलमान करना शुरू कर दे, कसम खुदा की हर कदम पे अगर मुसलमानों को कामयाबी ना मिले फिर मुझसे आप मुलाकात करें। बस बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, सब लोग जी लगा के बोल दे यार, और तब के कहिए या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का मुबारक सजरा जिसकी फरमाइश है बस वो पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। सब लोग एक बार कहते या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मेलाइत के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफशाद के बेटे, याबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राव के बेटे, सारोज के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, उसके बेटे मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, माम के बेटे, नात के बेटे, यसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, एदी के बेटे, रदे के बेटे, यलजल के बेटे, नाज़न के बेटे, सरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अफकर के बेटे, फी के बेटे, माकी के बेटे, नाइस के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, खिजा के बेटे, नासिर के बेटे, अबी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, ओस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काप के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम सब लोगों को सदा लगाना है, हाथ इस अंदाज से जैसे मैं झुमाऊं, हाथ को इस अंदाज से लहराना है, मेरे साथ में पढ़ना। तू शाहे खूबा तू जाना, तू शाहे खूबा तू जाना है, चेहरा ओबुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। ये सोच के सुभान अल्लाह बोलो कि प्यास लगेगी समाने से पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, लोग परेशान होंगे, अल्लाह तक पुकार रहे होंगे, प्यास की वजह से परेशान, सूरज की तपिश की वजह से खुश्की लग रही होगी। कौसर का जाम मुस्तफा अपने दस्ते करम से हमें पिलाएंगे, धूप सूरज की परेशान करेगी, जन्नत का साया नसीब होगा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल